हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। हमारा दुआ भी है कि जहाँ भी रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। और पढ़ाई में इतना इतना मेहनत करो कि मैट्रिक इंटर में अच्छा से अच्छा रिजल्ट बना दिया जाए। ऐसा सोच रखो पढ़ाई में। जिस तरह गया जिला के दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, क्या हम पढ़ेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पादप में नियंत्रण, यानी पादप में नियंत्रण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, पादप में पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे नियंत्रण करने के लिए कोई अंग नहीं होते हैं जंतु के तरह, लेकिन फिर भी ये अपने शरीर को कंट्रोल और नियंत्रण करते हैं, विकसित करते हैं। तो पादप अपना नियंत्रण करने के लिए उद्दीपन करते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है कि बाहर से जो है ग्रहण करके पेड़ पौधे अपना जो है विकास करते हैं। उद्दीपन को ही अनुवर्तन कहते हैं, यानी बाहरी वातावरण से उद्दीपन का अर्थ होगा कि बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं और विकास का कार्य करते हैं, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं और उसी को अनुवर्तन भी कहा जाता है। अनुवर्तन जो है तीन तरह के देखिए। एक नंबर है प्रकाश अनुवर्तन। जब पेड़ पौधे प्रकाश के तरफ बढ़ेगा ऊपर में, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे का शीर्ष भाग होता है, तना होता है, तो ये बड़ी तेजी से बढ़ता है, इसलिए शीर्ष भाग को काट दिया जाता है कि ताकि ये छाया बनाए। समझ में आ रहा है? ये शीर्ष भाग पर पाया जाता है प्रकाश अनुवर्तन। दूसरा होता है गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन बोला जाता है कि पृथ्वी में कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी जो है अपने गुरुत्व के कारण ही किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है। तो जब पृथ्वी के गुरुत्व अनुवर्तन करेगा तो पेड़ पौधे जमीन के नीचे करेगा। तो जमीन के नीचे क्या रहता है? तो पेड़ पौधे का जड़ होता है, तो ये जड़ में दिखाई देता है। और जल अनुवर्तन, जब पेड़ पौधे जल में अपना विकास करते हैं, उसी को जल अनुवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया बाहरी उद्दीपन से। देखो, नियंत्रण अगर नहीं रहता तो पेड़ पौधे बढ़ रहा है तो बढ़ते रहता है, इसलिए नियंत्रण तो चाहिए भाई ना। तो नियंत्रण पेड़ पौधे में चाहिए, नहीं तो बढ़ेगा तो बढ़ते रह जाएगा, प्रकाश के तरफ बढ़ते चला जाएगा, जड़ नीचे बढ़ते चला जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे में नियंत्रण जरूरी है। और दोस्तों देरी मत करो, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। आगे हमारे वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। बड़े ही मस्त पढ़ाई होगा और मज़ेदार पढ़ाई और मज़ेदार ट्रिक से होगा, इसलिए हमारे वीडियो पर बने रहे। जरा भी स्किप ना करें, कॉपी कलम लेकर नोट करें, इस वीडियो को देखिए, आगे पीछे कर करके आप वीडियो को देखते रहिए और नोट करने के फेर में पढ़िए। तो नियंत्रण जरूरी इसलिए है कि नियंत्रण नहीं रहता तो पेड़ पौधा विकास कर रहा है, ऊपर वृद्धि कर रहा है, करते रह जाता, तो नियंत्रण जरूरी है। तो आगे देखते हैं कि पेड़ पौधे नियंत्रण के लिए तो उद्दीपन कर लिया, लेकिन कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं, जो जटिल पेड़ पौधे होते हैं, उनमें नियंत्रण के लिए रासायनिक हार्मोन होता है। क्या होता है? रासायनिक हार्मोन। रासायनिक हार्मोन क्या है कि ये 5 तरह के होते हैं। परीक्षा में आ जाता है कि पादप जंतु के रासायनिक हार्मोन के नाम लिखे, तो 5 होते हैं, ये परीक्षा में आता है। ये पांचों के नाम सुनिए। पहला नंबर ऑक्जीन होता है, इंग्लिश में भी ऑक्जीन कहते हैं। ये लंबाई में वृद्धि कराता है। ऑक्जीन जिस पेड़ में रहता है वो पेड़ खूब लंबा लंबा होगा, लंबाई में वृद्धि कराएगा। दूसरा नंबर है जिबरेलिन्स, इंग्लिश में जिबरेलिन्स होता है। करता क्या है? तो फल फूल के अधिक उत्पादन कराता है। किसी किसी पेड़ पर आप देखते होइएगा कि 10 गो 20 गो आम लीची फरा है, और किसी किसी पर देखते होइएगा कि खूब लदा हुआ है, बुझाएगा डाल ही टूट गया। किसी पेड़ पौधे पर देखिएगा कि कम फल लगे हुए हैं, और किसी किसी में उसी फुलवारी है, उसी ज़मीन में देखिएगा किसी किसी पर खूब फल लदा होता है, बुझाता है कि डाली टूट गया। तो जिसमें फल अधिक लगता है, बुझना कि वह उसमें जिबरेलिन्स की मात्रा ज़्यादा है। तीसरा होता है साइटोकाइनिन, इंग्लिश में साइटोकाइनिन होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। पत्तों को हरा रखता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? पत्तों को हरा रखता है, मुरझाने नहीं देता है। चौथा नंबर पर होता है एब्सिसिक एसिड, यानी अम्ल। ये पत्तों को मुरझा देता है,
जिस पेड़ पौधे में ये एब्सिसिक एसिड आ जाएगा उसका पत्ता जो है सूखने लगेगा, तो ये आंवले का छिड़काव करते हैं और उसको हरा करते हैं। तो चौथे नंबर पर देखें, एब्सिसिक एसिड करता क्या है कि पत्ते को मुरझाने में मदद करता है, यानी पत्ता को सुखा देता है। जिस पौधे में ये पकड़ लेता है उसका पत्ता सूखने लगता है, तो ये हम दवा छींटकर साइटोकाइनिन ला देते हैं, एक पत्ते हरा भरा रहे। पांचवा होता है एथिलीन। एथिलीन जिस पेड़ में हो जाता है, एथिलीन की मात्रा जिस पेड़ में रहेगा वो पेड़ पर ही फल पक जाता है। अगर इसकी मात्रा कम है तो उसे तोड़ कर हम फिर कृत्रिम तरह से पकाते हैं, यानी कार्बाइड डालकर पकाते हैं। तो जिस पेड़ में एथिलीन, ये पुराने पेड़ जो होंगे उसमें एथिलीन की मात्रा ज़्यादा होता है और फल उसमें पक जाता है, पेड़ पर ही फल पक जाता है, तो उसमें एथिलीन रहता है। तो एथिलीन के कारण फल पकता है। परीक्षा में पूछता है कि फल किस हार्मोन के कारण पकता है, तो एथिलीन के कारण। पादप में वो कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिससे पेड़ पौधे के पत्ते हरे रहते हैं, तो साइटोकाइनिन। ये दोनों प्रश्न खूब पूछा है। ये भी पूछा है कि पेड़ पौधे के कौन सा भाग को प्रकाश संवर्धन करता है, तो वो शीर्ष भाग होता है। आगे देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।